नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। शरीर में हर रसायन की मात्रा जो होती है वो एक निश्चित है। अगर उसकी मात्रा थोड़ी सी कम हो जाए या अधिक हो जाए तो हमें कई तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं में से एक है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड एक कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसकी जितनी मात्रा बनती है उसे किडनी द्वारा फिल्टर करके बाहर निकाल दिया जाता है। अगर यह ज़रूरत से ज़्यादा शरीर में बनने लगे तो हाई ब्लड प्रेशर और जोड़ों में दर्द और उठने बैठने में परेशानियां, ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आइए जान लेते हैं यूरिक एसिड क्या होता है। साधारण भाषा में अगर यूरिक एसिड को देखा जाए तो वह ब्लड में पाए जाने वाला एक रासायनिक है जो कि कुछ मात्रा में शरीर के अंदर प्रक्रियाओं के दौरान बनता है, जबकि कुछ मात्रा कुछ भोजन में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे जिसमें प्यूरिन नामक पदार्थ होते हैं उसमें ज़्यादा हो जाने के कारण उसके टूटने से बनता है। ये प्यूरिन कुछ भोजन में जैसे खाद्य पदार्थ हैं, पालक हो गई, मटर हो गया, मशरूम हो गया, सूखे सेम हो गया, ये सब खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। और शरीर में बनने वाले अधिकांश यूरिक एसिड रक्त में घुल जाते हैं और जो बच जाते हैं वह गुर्दे के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो इसका हमने देख लिया। अब इसके यूरिक एसिड बढ़ता कैसे है इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो प्यूरिन केमिकल जब शरीर में बनने लगता है और कुछ खाद्य पदार्थों में भी पाए जाते हैं, तो जैसे मीट हो गया, बीन्स हो गई, आदि में प्यूरिन की मात्रा अधिक होती है। तो इसके अधिक सेवन से हमारे शरीर में यूरिक एसिड बनने लगता है। तो आपका आमतौर पर आपका शरीर यूरिक एसिड को यूरिन और किडनी के ज़रिए फिल्टर करता है। आपका शरीर यूरिक एसिड को यूरिन और किडनी के थ्रू फिल्टर कर दिया, उसके बाद भी अगर अधिक मात्रा हो जाती है तो हमें यूरिक एसिड बढ़ जाने के दौरान ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन अगर खाने पीने में प्यूरिन की मात्रा अधिक हो जाए तो बॉडी इससे आसानी से फिल्टर नहीं कर पाती है। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे में खून का एसिड लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है और यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो उसको इसी वजह से हमारे प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती है। और जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसको हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है और इससे गाउट नामक की बीमारी भी लग सकती है। गाउट जिसमें जोड़ों में दर्द और खून का यूरिन में काफ़ी एसिडिक बना देता है। तो ये यूरिक एसिड के बनने के रीज़न हो गए। और इसके कारण क्या है कि कैसे बनता है यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड शरीर में बढ़ने के कई कारण हैं। जैसे कुछ लोगों में गलत डाइट और खान पान के वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। कुछ लोगों में यह जेनेटिक होता है, जैसे अगर किसी पीढ़ी में आपके किसी को रहा है तो कुछ जेनेटिक रोग होते हैं, जैसे उनमें ये यूरिक एसिड भी शामिल है, जिसमें जेनेटिक प्रॉब्लम्स यूरिक एसिड में भी होता है। ये कई तरह के फूड्स जैसे हो गए, रेड मीट हो गए आपको, और सी फूड हो गए, दालें हो गई, राजमा हो गया, पनीर हो गया, चावल जैसे खाद्य पदार्थों में भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है। अगर ज़्यादा देर तक आप खाली पेट रहते हैं तब भी यूरिक एसिड बनने का कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर डायबिटीज़ के मरीजों का भी यूरिक एसिड बढ़ सकता है और मोटापा और स्ट्रेस यूरिक एसिड को बढ़ने का प्रमुख कारण है। कैसे समझें कि यूरिक एसिड बढ़ गया है। अगर आपको जोड़ों में दर्द हो रहा हो, उठने बैठने में परेशानी हो रही है और उंगलियों में सूजन आ जाती है, जनरली अगर यूरिक एसिड हमारा बढ़ा हुआ होता है तो जोड़ों या गांठ में शिकायत होना, या फिर इसके अलावा पैरों और हाथों की उंगलियों में चुभन वाला दर्द हो सकता है आपको, और कई बार असहनीय हो जाता है ये दर्द और इसमें इंसान जल्दी थक भी जाता है। इसलिए इन लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें। अंतिम रूप से शरीर यूरिक एसिड का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें आपको ब्लड टेस्ट के दौरान उनकी रिपोर्ट बताती है कि यूरिक एसिड आपका कितना लेवल तक बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में हम कुछ होम रेमेडीज़ बताएंगे, जैसे कि आपको इससे यूरिक एसिड नहीं बढ़ने पाएगा, और अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा है तो उसे आप अपना के बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। जैसे आपको चीनी युक्त पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ से दूरी रहना है हमेशा। जैसे क्या होता है कि फूड में प्यूरिन नामक पदार्थ होता है, जैसे कि उसे लेना कम कर दें। जैसे मीट हो गया, फूड यानी कि पाचन के बाद अगर अधिक मात्रा में यूरिक एसिड का निर्माण करते हैं। चीनी युक्त फूड हो गए, पेय पदार्थ से दूर रहें ज़्यादातर। और रिफाइंड एवं प्रोसेस्ड फूड यानी कि चीनी की अधिक मात्रा पाई जाती है अगर इन सब में, तो उसमें प्यूरिन ज़्यादा पाया जाता है और प्यूरिन की वजह से यूरिक एसिड हमारा ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे ड्रिंक्स हो गए, सोडा हो गया, यहाँ तक कि फ्रेश फ्रूट जूस भी फ्रक्टोज और ग्लूकोज होता है,
तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए लेते हैं तो वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। फ्रैक्टोज अन्य शुगर के मुकाबले तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है और यह जितनी तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है उतनी ही तेज़ी से ब्लड शुगर लेवल और यूरिक एसिड को भी बढ़ावा देता है। और बेरीज देखिए यूरिक एसिड के लिए काफ़ी कंट्रोल करता है। बेरीज जैसे हो गई स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी आदि, ये सब इसमें इंट्रा इन्फ्लामेटरी गुण मौजूद होते हैं। तो ये विशेष गुण यूरिक एसिड को स्तर को कम करने में फ़ायदेमंद है। यह यूरिक एसिड का क्रिस्टली करने में, जोड़ों में जमा होने से रोकते हैं और इनमें फाइबर की मात्रा भी अधिक होती है, तो यूरिक एसिड को कम करने में मदद मिलती है। पानी ज़्यादा से मात्रा में पिएं आप और एक अच्छी नींद लें। जनरली देखा जाता है कि आदमी की इस समय खान पान की प्रॉब्लम्स हैं, भाग दौड़ भरी लाइफ में इंसान ठीक से खा पी भी नहीं पाता है, उसको अपनी बॉडी के लिए समय नहीं दे पाता है और अच्छे से नींद तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। जनरली आप जानते हैं कि 7 घंटे की नींद प्रॉपरली हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। हमारी बॉडी को 7 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 7 घंटे की नींद जब तक हम पूरी नहीं लेंगे तब तक हमारा बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स नहीं होगा और रिलैक्स नहीं होगा तो हमारी बॉडी प्रॉपरली काम नहीं करेगी। डाइट में आप फाइबर की मात्रा बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए अपनी डाइट में फाइबर की मात्रा अधिक होने से यूरिक एसिड से छुटकारा मिल सकता है। फाइबर ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल कर सकता है, तो इसलिए ड्राई फ्रूट भोजन, सब्जियां, ओट्स, नट्स आदि भी 10 ग्राम सॉल्युबल फाइबर एवं फाइबर की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा रेशेदार सब्जी में भी भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, तो फाइबर हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। ककड़ी हो गई, गाजर हो गया, यूरिक एसिड को घटाने के लिए गाजर और खीरा भी बहुत अच्छा है। गाजर में एंटीऑक्सीडेंट बेहद मौजूद होते हैं, तो इसलिए एंजाइम के उत्पादन को नियंत्रित करने में ये मदद करती है। और अपने उच्च फाइबर सामग्री के कारण वे यूरिक एसिड सामग्री को शरीर से बाहर निकाल देते हैं और इससे लोगों को बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड की प्रॉब्लम से निजात मिलता है दोस्तों। तो यूरिक एसिड में जनरली गांठ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, गांठ में सूजन भी आ सकती है। यूरिक एसिड के यही सब लक्षण हैं दोस्तों, और इसके उपाय भी हमने बता दिए आपको। तो उम्मीद करते हैं आपको यूरिक एसिड से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होंगी। अगर आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स है तो आप अपने नियर बाई डॉक्टर से कंसल्ट करिए और यूरिक एसिड से तुरंत उसका इलाज करवाइए, अन्यथा ये आपके लिए बहुत खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि आपके उठने बैठने तक में प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसलिए हमने इस वीडियो में देखा दोस्तों कि यूरिक एसिड से उसके कारण, प्रकार और उसके बचाव के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।